लूका रचित सुसमाचार 16वें अध्याय 23वीं आयत। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। बाइबल अधोलोक या नरक के बारे में कई बार हमें चेतावनी देती है, बताती है, ताकि हम उस जगह पर ना पहुँचें। इसीलिए आज मसीह होने के नाते हमें और बिना जो अन्य लोग भी हमें अधोलोक को आसान रूप में नहीं लेना चाहिए। बाइबल कंटिन्यूअली वॉन्ट्स अस, कम से कम 162 रेफरेंसेस जो नया नियम में है नरक के बारे में हमें बताती है। इसमें से 70 बार 70 समय 70 रेफरेंसेस जो है प्रभु यीशु नरक के बारे में हमें बताते हुए हम नया नियम में देख सकते हैं। आइए एक अध्याय को पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे। लूका 16वें अध्याय का 19 से लेकर हम पढ़ेंगे। लूका 16 का 19। एक धनवान मनुष्य था जो बेचैने कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल कांवों से भरा हुआ उसकी टेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके गावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपने आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करें, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण करके तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। तो यहाँ पर हम एक अच्छे से दृष्टांत को देखते हैं। इसमें से हमें पता चलता है नरक एक जगह है करके यीशु मसीह ने ये बातें को बता रहे थे। तो पहला हम नरक के बारे में कुछ 4 बातों को हम देखना चाहते हैं। पहला बात क्या है, नरक जो है ऐसा जगह है वहाँ पर आग से भरा हुआ है। नरक इट्स अ प्लेस ऑफ फायर, वो एक आग से भरा हुआ जगह है। जैसे अभी हम इस वचन में पढ़ा 24वीं आयत में भी, इसी 16वें अध्याय का 24 में भी हम पढ़ सकते हैं। वहाँ पर क्या है, इतना ज्वाला से भरा हुआ आग, वो आग की भट्टी जो है वहाँ पर ज्वाला में मैं तड़प रहा हूँ करके ये धनवान व्यक्ति कहते हुए हम देख सकते हैं। और मत्ती 13 का 42वें वचन में भी हम देख सकते हैं। मत्ती 13 का अपने बाइबल में पलटिए, मत्ती 13 का 42वें वचन, वो भी इस तरह कहती है 13:42। और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो यहाँ पर भी जब नरक के बारे में बोला जाता है, यहाँ पर भी इट्स अ प्लेस ऑफ फायर, आग की कुंड करके लिखा है। और मत्ती 25 का 41, मैथ्यू 25:41, वहाँ पर भी हम देखते हैं। तो वहाँ क्या लिखा है, तब वह भाई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। अनंत आग करके यहाँ पर लिखा है। आग है, आग की कुंड है, आग अनंत आग है। ऐसे सारे वचन में ये नरक के बारे में जब भी वचन आती है तो वो आग, इट्स एवरलास्टिंग फायर, इटर्नल फायर, इट्स अ फ्लेम ऑफ फायर। There are so many verses talks about the hell, it's a place of fire. यहाँ तक भी हम अगर प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय का 15वें वचन को पढ़ते हैं, वहाँ पर भी लिखा है 20:15, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। तो आग की झील करके प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। तो पहला कार्य जो है
नरक या अधोलक जो है इट्स अ प्लेस ऑफ फायर, वो आग से भरा हुआ एक स्थान है। वो भी कैसा आग है? अनंत काल का आग है, मतलब अनंत एवरलास्टिंग इटर्नल फायर है। वहाँ का आज बुझा नहीं जा सकता। इट इज़ कंटिन्यूअस इटर्नल फायर वहाँ पर होता रहता है। और सेकेंड थिंग, वो हेल या नरक कैसा जगह है? हेल इज़ अ प्लेस ऑफ टॉर्मेंट, वो वहाँ पर वेदना ही वेदना है, सफरिंग, इट्स अग्नि, इट्स अफ्लिक्शन, ऐसी एक जगह है। यहीं पर अभी हम लूका में जब पढ़े थे 16 का 23वें वचन में, इट्स अ प्लेस ऑफ टॉर्मेंट। दोबारा उस वचन को हम पढ़ेंगे, लूका 16 का 23वें वचन को हम पढ़ेंगे, लूक 16 वर्स 23। वो जो धनवान कहता है यहाँ कैसा है? और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए, पीड़ा इट्स एक क्या बोलते हैं, इतनी सफरिंग्स, अग्नि, वेदनाओं से भरा हुआ जगह है। अगर मनुष्य के रूप से हम उसे नहीं समझ पाएंगे, इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल, वो उसको डिस्क्राइब करना वेरी इम्पॉसिबल। हम उसे सही से डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, उसका विवरण नहीं कर सकते हैं। हिल बिल्कुल क्या है करके, बिल्कुल कितनी टेम्परेचर है करके नहीं बता सकते हैं। मतलब दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो हम नरक कहला जाएं। अगर आप ऐसा नाइटमेयर, ऐसा कोई कठिन सपना भी, बुरा सपना भी नहीं दे सकते हैं, देख सकते हैं कि जैसे नरक के समान, या ऐसा कोई भी मूवी भी अभी तक नहीं लिया गया कि बिल्कुल नरक को वो अच्छी तरह विवरण कर सकें। इट्स बियॉन्ड एनीथिंग दैट इज़ ह्यूमनली इमेजिनेबल, हम कल्पना करने से वो अपार है। नरक जो है उतना मतलब ऐसे वेदनाओं से भरा हुआ जगह है। आइए बाइबल में से और कोई वचन को देखते हैं, मतलब ये हेल का जगह, हेल के बारे में, नरक के बारे में बाइबल और क्या क्या बताती है। मत्ती 8 का 12 में देयर आर मेनी नंबर ऑफ वर्ड्स, बाइबल में कई ऐसा ज़्यादा वचन जो लिखा है नरक के बारे में चेतावनी देने का वचन है। पढ़िएगा, देखते हैं मत्ती 8 का 12 वचन। यहाँ पर लिखा है, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। ये नरक कैसा बतलाती है? यहाँ पर लिखा है ये ऐसी जगह है, अंधकार से भरा हुआ जगह है, और यहाँ पर क्या होता है? रोना और दांत को पीसना, यही बातें यहाँ पर होती है करके यहाँ मत्ती 8 का 12 में पढ़ते हैं। और मत्ती 13 का 42 में क्या लिखा है? मैथ्यू 13 वर्स 42, यहाँ पे क्या लिखा है नरक के बारे में? और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। सो अगेन दोबारा ये इट्स अ वीपिंग, इट्स अ प्लेस ऑफ वीपिंग एंड वेलिंग एंड नैशिंग ऑफ टीथ। और 13 का 50वें वचन में भी पढ़ देखते हैं तो वहाँ पर भी यही लिखा है कि और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जगह रोना और दांत पीसना होगा करके। तो देखिए कितना वचन, हर एक वचन में यही लिखा हुआ है। और मत्ती उसी 25 का 30 में हम देखते हैं तो वहाँ पर ये नरक कैसा जगह लिखा है? अंधकार से भरा हुआ। आमीन। यहाँ पर 30 को पढ़ेंगे, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। अंधेरा, इट्स अ काइंड ऑफ डार्कनेस, वी कांट इवन नो एनीथिंग एट ऑल। ऐसा कोई अंधकार हो जाती है जहाँ हमें कुछ पता ही नहीं चलता कैसे अंधकार है, वैसा अंधकार है वहाँ पर होगा। और लूका 16 का 24 में और यशायाह नबी 33 का 14 में यहाँ लिखा है इट्स ज्वाला से भरा हुआ जगह है, आग की ज्वाला से। इट्स अ प्लेस ऑफ फ्लेम्स एंड ब्लेज एंड इट्स अ प्लेस ऑफ बर्निंग, वो आग से जलता, हमेशा जलता रहता है। और वही लूका 16 में दोबारा हमने देखा है इट्स अ प्लेस ऑफ टॉर्मेंट, वेदनाओं से भरा हुआ जगह है। और मत्ती 25 का 41 में हमने देखा इट्स ए एवरलास्टिंग पनिशमेंट, वो अनंत काल की दंड की जगह है। और इट्स अ प्लेस ऑफ आग की भट्टी करके मत्ती 13 का 42 में लिखा है इट्स अ प्लेस ऑफ फर्नेस ऑफ फायर,
देखिए एवरी ऑल द वर्ड जो जितना वचन हमने देखा, सारे वचनों में यही बताया गया कि ये आग से भरा हुआ जगह, अंधकार से भरा हुआ जगह, वेदनाओं से भरा हुआ जगह, और ये ऐसे वहाँ पर रोना और दांत पीसना, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे एक जगह करके, ऐसी जगह दुनिया में है, पृथ्वी में नहीं है, लेकिन वो जगह है जिसने परमेश्वर ने शैतान और उसकी दूतों के लिए तैयार कर कर रखे थे। हाँ, लेकिन उसी जगह में आपको और मुझको नहीं जाना चाहिए। आमीन। और तीसरा, नरक ऐसी जगह है, इट्स फॉर एवर, इट्स एटर्नल। ये मतलब ख़त्म होने वाली बात नहीं है। जिस तरह से स्वर्ग इटर्नल है, स्वर्ग जैसे अनंत जीवन होती है, वैसे ही अनंत नरक होती है। तो वहाँ जाएंगे तो बचकर कोई निकल नहीं सकते हैं। जैसे मत्ती 25 का 41 में लिखा है, मत्ती 25 वर्स 41। तब द बॉय और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। अनंत आग जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, अनंत आग है। नरक इज़ अ प्लेस ऑफ एटर्नल पनिशमेंट, एटर्निटी के लिए, अनंत काल के लिए वहाँ पर आग जो है जलते रहता है, वैसा जगह है। अगर प्रकाशित वाक्य में 14 का 11 वचन, 14 का 11, प्रकाशित वाक्य 14 वर्स 11, 14 का 11 में हम देखते हैं, उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। देखिए, युगान युग उठता रहेगा। वहाँ पर पीड़ा का धुएं युगान युग उठता रहेगा। इट इज़ कंटिन्यूअली, युगान युग, हमेशा के लिए वहाँ पर होता रहता है। सो आप क्या सोच रहे हैं? इट इज़ नॉट अ वंडर, प्रभु यीशु ने जो हमें वार्निंग किया है, इसीलिए इतनी ज़्यादा वचन के द्वारा प्रभु हमें वार्निंग देते हैं कि जैसे मरकुस 8 का 36 में प्रभु यीशु कहते हैं, इसीलिए मरकुस 8 मार्क 8:36, मरकुस 8 का 36 में प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करें और अपने प्राण की हानि उठाएं तो उसे क्या लाभ होगा? See, that's why Jesus is always warning us. इसलिए प्रभु यीशु हमें हमेशा चेतावनी देते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करें और अपने प्राण को हानि उठाएं तो उसे क्या लाभ होगा? कुछ लाभ नहीं होने वाला। क्या लाभ है? वो अनंत काल में, अनंत काल की नरक में, अनंत काल की उस आग की भट्टी में, गुंड में, उस टॉर्मेंट में, वो वेलिंग एंड वीपिंग, उसी जगह पर चले जाएगा, जगह रोना और दांत पीसना होगा, अंधकार से भरा हुआ जगह, आग से भरा हुआ जगह, वहीं पर चले जाएगा करके। इसीलिए यहाँ पर प्रभु यीशु चेतावनी देते हैं, अगर दुनिया को जीते, अगर अपने प्राण को अगर आप खो जाएंगे तो, अगर प्राण को हानि उठाएंगे तो उससे क्या लाभ है करके। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। हमें बहुत ही सावधान होना चाहिए। आजकल की ऐसे प्रचार हम सुनते हैं कि नरक कोई बात नहीं है, जब आप मरते हैं, मरने के बाद सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं है करके। लेकिन वी शुड नॉट बी हमें इन सारी बातों को सुनकर हम अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। सो द बाइबल कीप्स ऑन वार्निंग अस। यीशु मसीह हमें अवसर वार्निंग देते रहते हैं। अभी कि हम कितने सारा वचन पढ़ा, सारे वचन में प्रभु यीशु का ही बोला हुआ शब्दों को हमने पढ़े थे। तो उन सारे वचन में प्रभु यीशु हमें चेतावनी दे रहे हैं ताकि हम नरक की बातों को थोड़ा सा सीरियस ले सकें। और मरकुस 9 को 43 से लेकर 47 तक हम पढ़ेंगे। मरकुस यहाँ पर क्या वचन बताती है, 9 का 43 से लेकर 47 तक। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। ढूंढा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए तो कभी बुझने की नहीं, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बूझती, है ना। तो यहाँ पर प्रभु यीशु सफाई से कहते हैं, अगर आपका एक हाथ तेरा कुछ हानि कर देता है, ठोकर खिलाता है, उसे काट डाल। ही इज़ टेकिंग इट वेरी लाइटली। ही इज़ टेलिंग दैट
काट डालो करके प्रभु यीशु यहाँ पर बताते हुए हम देखते हैं, क्योंकि नरक जो है उससे इतना कठोर है, इतना कठिन है, इतनी बहुत ही भयंकर है। इसीलिए प्रभु यीशु यहाँ पर ऐसे वचन को हमें बताते हैं। तो हाउ सीरियस इट शुड बी, हमें कितनी सीरियस होकर इन वचन को हमें लेना पड़ेगा। ऐसे आसान से नहीं लेना चाहिए। वी शुड नॉट बी केयरलेस, हमें केयरलेस नहीं होना चाहिए, वरन हमें बहुत ही सावधानी से इन वचन को हमें लेना चाहिए। और चौथी बात, नरक ऐसा जगह है, हमने पहले देखा नरक तो इट्स प्लेस ऑफ फायर। सेकेंड थिंग, इट्स अ प्लेस ऑफ टॉर्मेंट, मतलब वेदनाओं की जगह है, आग का जगह है। और तीसरा हमने देखा हेल इज़ फॉर एवर, अनंत काल की युगानुयुग की जगह है नरक। और चौथी बात, इट्स यहाँ पे हमें पता चलता है मांस और शरीर दोनों वहाँ पर, मतलब शरीर और प्राण दोनों वहाँ पर क्या करेगी, वेदनाओं उठाएगी। आइए क्वेश्चन को अभी सूचन को हम पढ़ेंगे, मत्ती 7:19 को हम पढ़ेंगे। 7:19, मत्ती 7, मैथ्यू 7:19, मैथ्यू 7:19 को हम पढ़ेंगे। वचन यहाँ पर क्या लिखा है 7:19 को, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है करके यहाँ पर वचन कहती है। मतलब और इसे मत्ती 10:28 को भी हम पढ़ेंगे। मत्ती 10:28, 10:28, जो शरीर को हाथ करते हैं पर आत्मा को हाथ नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। तो इसका मतलब नरक में हमारा आत्मा और शरीर दोनों जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु यहाँ पर सफाई से कह दिया है कि जो शरीर को हाथ करते हैं उनसे मत डरो, वरन आत्मा और शरीर दोनों को जो नरक में नष्ट कर सकते हैं उनके लिए आप डरो करके प्रभु यहाँ पर हमें बताते हैं। तो प्रभु यीशु क्या कहने आ रहे हैं, जो पेड़ अच्छा फल नहीं कर सकता, नहीं लाता, वह काट कर कहाँ डाला जाएगा, आग में डाला जाएगा, नरक में डाला जाएगा। और जैसे मत्ती 13:40 में हमने देखा था, मत्ती 13:40 में, जैसे जंगली दाने बटोर जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। तो प्रभु यीशु नरक को बारंबार चेतावनी दे रहे हैं। इट्स नॉट ओनली वन प्लेस बट इन ऑलमोस्ट एवरी प्लेसेस। मतलब सुसमाचार की शुरुआत में क्यों ना हो या अंत में क्यों ना हो या प्रकाशित वाक्य में क्यों ना हो, हर जगह में प्रभु यीशु हमें चेतावनी देते रहते हैं। तो वी शुड एस्केप फ्रॉम द फायरी हेल, हमें उस नरक से हमें बचना करके प्रभु यीशु हमें इसलिए बारंबार चेतावनी देते रहते हैं। और भी बहुत वचन है, मत्ती 13:40 और 25:41, मत्ती 18:8 और 25:41 और मरकुस 3:19 और मैथ्यू 5:22, 18:9, मरकुस 9:47 and 48. So many verses, Jesus always warning us. Let's read one more verse. मत्ती 25:41 को पढ़ेंगे। 25:41, जैसे प्रभु यीशु ने कहा उन लोगों से, अपने भाई और वालों से कहा, क्या कहा, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तो शुरुआत में ये नरक तो मनुष्य के लिए तो नहीं तैयार किया गया, वरन शैतान और उसकी दूतों के लिए, डेविल और उसकी एंजल्स के लिए तैयार किया गया है। लेकिन अभी आपका अंदर सवाल आएगा, प्रभु तो प्यारे हैं, उसने हमारे लिए अपना जान दिया, लहू बगाया, वो प्यारा परमेश्वर क्या हमें नरक में डालेंगे क्या करके? अगर हम प्रभु यीशु को जैसे वचन में कहा गया वैसा जीवन हम नहीं जिएंगे, अगर प्रभु यीशु को आपने ग्रहण नहीं किए हैं, अपने पाप से आप मोड़े नहीं, अभी भी आप पवित्र जीवन नहीं जीते हैं, तो हमें प्रभु जरूर ऐसा ही दंड देंगे। क्योंकि जब हम अभी वचन में पढ़ा, जगत की अंत में जैसे जंगली दाने को बटोर कर आग में डाला जाता है, इसी तरह अंत में ऐसा ही
होगा, दुनिया के अंत में ऐसा ही होगा करके प्रभु कहते हैं। इसका मतलब जो जंगली दाने हैं, जो मतलब जो बुरे हैं, उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें आग की झील में डाला जाएगा करके हम प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ सकते हैं। जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है उनको आग की झील में डाला जाएगा करके हम पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब है जो हमारा परमेश्वर जरूर वो प्यारे हैं, वो दयालु है, सब कुछ है, लेकिन उसी समय वो पवित्र है, वो न्यायी है। सो अगर वो पवित्र परमेश्वर है तो उनको न्याय करना पड़ेगा। अगर वो न्याय ऐसा नहीं कर सकता, मतलब पक्षपात से वो नहीं कर सकता है, तो इसीलिए अगर वो पवित्र परमेश्वर तो क्या हो जाता है, हमारे पाप के लिए एक न्याय चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए परमेश्वर हमें अवसर, हमें वार्निंग देते हैं, चेतावनी देते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें पाप से बचना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। यहोशू 24:19 में लिखा है, ही इज़ अ होली गॉड, ही विल नॉट फॉरगिव योर ट्रांसग्रेशंस और योर सिंस। वो परमेश्वर पवित्र है, वो क्या नहीं कर पाएंगे। अगर बिना कोई मतलब पाप की क्षमा कर सकते हैं, लेकिन उसका दंड तो पाना ही पाना है। इसीलिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा ताकि यीशु मसीह आकर आपके और मेरे पापों के लिए अपने जान को दिया है, क्रूस पे उन्होंने लहू बहाया है। अगर जो कोई इस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, वचन कहती है, वो नष्ट नहीं होगा वरन अनंत जीवन को पाएगा करके। अगर आप यीशु मसीह को अपना परमेश्वर के रूप में, अपना पर्सनल सेवियर के रूप में अगर आप ग्रहण किए हैं तो ज़रूर आप उस नरक से बच सकते हैं। अगर आप अभी तक ऐसा नहीं है तो फिर आप अनंत जीवन नहीं पहुंच पाएंगे। तो रोमियो का 5:8 वचन इस तरह कहती है, God commanded his love toward us in that while we were yet sinners Christ died for us, है ना। रोमियो की 5:8 आयत इस तरह लिखा है, रोमियो का रोमन्स 5:8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी थे प्रभु मसीह हमारे लिए मरा, मतलब हमारे पापों के लिए मरा, हमारे दंड को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। तो इसीलिए प्रभु हम किसी को नरक में जाने के लिए वो नहीं चाहते हैं, इसीलिए प्रभु यीशु को हमारे लिए दे दिया है। अगर हम यीशु मसीह को इनकार करेंगे देन वी कैन चूज़ हेल, हम नरक को अपने आप हम चूज़ कर सकते हैं। अगर यीशु मसीह को हम इनकार करेंगे तो वी आर चूजिंग नरक, हम नरक को ही चूज़ करते हैं। अगर हम यीशु मसीह बिना हम मरेंगे तो ज़रूर हम नरक में ही पहुंच पाएंगे। आइए और एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानी 9:27, हीब्रूस 9:27, इब्रानियों का 9 अध्याय का 27वीं आयत को हम पढ़ेंगे, इब्रानी 9:27। यहाँ लिखा है कि और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, एक बार मरना और न्याय में होना ये नियुक्त किया गया है। तो इसीलिए हमें यीशु मसीह को विश्वास करें और उस नरक से हमें बचना चाहिए। अगर अभी तक आपने यीशु मसीह को आपने ग्रहण नहीं किए हैं तो आप ज़रूर यीशु मसीह को ग्रहण करिएगा। कैसा आप मतलब नरक से बचना है तो क्या करना चाहिए, उद्धार पाना है तो क्या करना चाहिए। जैसे प्रेरितों के काम उसका 16वें अध्याय 30 और 31 में लिखा है, बिलीव ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड दाउ शैल बी सेव्ड एंड दाई हाउस। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, आप और आपके घराने बचेंगे, मतलब आप उस नरक से बचेंगे करके वचन हमें कहती है। तो प्यारो, आज हम नरक को, अधोलक को आसानी के रूप में नहीं हमें लेना नहीं चाहिए। जैसे कई लोग कहते हैं नरक करके ऐसा कोई जगह नहीं है करके, लेकिन यीशु मसीह के मुंह से ही हम कई वचन को देखा है, कितने सारे वचन प्रभु यीशु मसीह ने चेतावनी दिया हमारे लिए करके। तो इसीलिए आज ही आप प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर के रूप में धारण करिए, स्वीकार करिए,
आप फिर उस नरक के लिए, नरक से आप बचेंगे, अनंत जीवन में आप प्रवेश करेंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।